तो हेलो बच्चों, आज हम आए हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर का अध्याय 1 प्रश्न वाली 1.1 के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का एक फॉर्मूला होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मतलब भाज्य, बी का मतलब भाजक, क्यू का मतलब भागफल, आर का मतलब शेषफल। तो भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जो शेषफल। तो हम लोग एक ऐसी बात जानते हैं कि एचसीएफ में हमेशा छोटे वाले को बड़े वाले से भाग दिया जाता है। तो हमें यहाँ बड़े वाले को ए मानना होगा, बड़े वाले को हम ए मानेंगे। ए क्या हो गया हमारा 225 और बी क्या हो गया 135। ठीक है, तो अब हम इसके द्वारा मान पुट करते हैं। ए की जगह पे हम देंगे 225, बी के जगह पे 135, क्यू तो है दिया हुआ नहीं है, क्यू को क्यू लिखेंगे प्लस आर। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारा अब हम इसके द्वारा मान पुट कर, तो अब हम मान पुट करेंगे 225, इसी तरह 135, क्यू के जगह पे क्यू हमारा आया है 1 और आर आया है 90। जैसे कि हम लोग एचसीएफ में जानते हैं क्या हमें पूरा काटना होता है, तो हम इस प्रोसेस को जब तक पूरा कट नहीं जाए, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए, तो हमें इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते ही रहना होगा। तो अब हम 135 को इधर लिखेंगे, 90 को इधर लिखेंगे और क्यू को क्यू ही रहने देंगे प्लस आर। तो अब हम 90 को 135 से भाग देंगे, ये एक बार में लगेगा, ये 4। अब हम इसके द्वारा मान पुट करेंगे 135, इसी तरह 90 में भागफल हमारा 1 आया है, शेषफल हमारा 45 आया है। तो अब हम 90 को इधर लिखेंगे और 45 को इधर लिखेंगे, क्यू को हम इसी तरह लिखेंगे प्लस आर तो हमारा दिया हुआ इसमें नहीं है। फिर से अब हमें अब इसे सॉल्व करना है, 45 भागा 90, ये 2 बार में लग गया। तो अब हम इसके द्वारा इसका मान पुट करेंगे, 45 गुणे भागफल हमारा 2 प्लस शेषफल तो 0 आया है। जैसे कि हम लोग एचसीएफ में जानते हैं हमें पूरा काटना होगा और हमारा शेषफल 0 आ चुका है। ये यूक्लिड विभाजन नियम को फॉलो कर, तो हमारा शेषफल 0 आ चुका है, यानी ये एचसीएफ इसका हो चुका है। तो हम एचसीएफ में डिवाइड वाला एचसीएफ में ये जानते हैं क्या, जिससे लास्ट में 0 आ जाता है, जिसका शेषफल 0, तो जिससे हम भाग देते हैं, यानी कि लास्ट में जिससे भाग देते हैं वो हमारा आंसर होता है। इसमें लास्ट में हमने भाग दिया 45 से, तो हमारा आंसर क्या आ गया, एचसीएफ क्या आ गया हमारा, एचसीएफ हमारा क्या आ गया 45। ये हमारा आंसर हो गया, यानी 900 बराबर 45। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का के द्वारा ये सॉल्व हो चुका है। ओके, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। अब हमें इसको सॉल्व करना है। जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है, उसमें फॉर्मूला जो हमने लगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उसी फॉर्मूला पे हमें इसे भी सॉल्व करना होगा। तो ए हमेशा बड़े वाले अंक को मानेंगे, इसमें ए हमारा हो गया 38,220 और बी हमारा हो गया 96। अब हमें इसे को सॉल्व करना, तो हमें इसे भाग देना, 196 इसको सॉल्व करना है, ताकि हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 1 2 96
176.4। अब हम इसके द्वारा मान कूट करते हैं। तो पहले हमने इसी के द्वारा मान कूट करना है। ए की जगह पे 38,220, बी की जगह पे 196, क्यू को इसी तरह हमने लिख दिया और प्लस आर। अब हम इधर सॉल्व कर चुके हैं, जिसके द्वारा इसका मान कूट करना है। हमारा क्यू क्या आया है 195 और शेषफल तो हमारा 0 आ गया है, यानी कि ये शेषफल पहले ही 0 आ चुका है, तो हमारे ये सॉल्व हो चुका है। तो हमारा सॉल्व किससे हुआ 196 से हमने पूरा कर चुका, इसलिए हमारे ये एचसीएफ क्या होगा 196 होगा। 900 हो गया हमारा ये 196, ये हमारा हो गया आंसर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 867 और 225। तो हमें उसी फॉर्मूला पे इसे सॉल्व करना है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो b हमेशा बड़े वाले को लेंगे। a क्या हो गया 867 और b क्या हो गया 225। इसे सॉल्व करते हैं। 225 867 ये 3 बार में हो जाएगा 675। 192। पहले हम मान कूट कर लेते हैं। इसको पहले इसी तरह लिखना है। ए बी हमारा हो गया 225, क्यू तो क्यू ही रहेगा प्लस आर। अब हमने इसे सॉल्व किया है। इसको इसी तरह 225, क्यू हमारा हो गया 3 और शेषफल हमारा हो गया 192। अब हम 225 को इधर लिखेंगे और 192 को इधर लिखेंगे, क्यू को इसी तरह दे देंगे और आर हमारा ये हो गया। अब हम 192 को 225 से भाग देंगे, ये एक बार में आएगा, ये 3 बार 3। अब हम मान कूट करते हैं। क्यू हमारा हो गया 1 शेष और आर हो गया 33। तो हम इसको फिर 192 को इधर लाएंगे, 33 को यहाँ लिखेंगे, क्यू को इसी तरह रहने देंगे, फिर ये हो गया आर। तो हम फिर इसे भाग देंगे, ये हमारा हो जाएगा 4 बार में। ये हो चुका है। अब हम मान कूट करते हैं। 192, क्यू हमारा हो गया 4 और शेषफल हमारा हो गया 0। तो हमारा शेषफल 0 आ चुका है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसमें एचसीएफ का आंसर होगा 33, यानी क्या 900 हमारा हो गया 33। ये हमारा हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कि थर्ड नंबर का ये आंसर हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो चुका है।